भगवान मथुरा में रहते हैं और आज भगवान का मन हुआ क्यों ना संध्या के समय यमुना के तट पर बैठा जाए। तो मेरे गोविंद जब यमुना के तट पर बैठे हैं तो क्या देखा कि यमुना के तट में बहता हुआ यमुना के उस जल में कमल आ रहा है। और जब उस कमल को देखा तो याद आई कि मैं और श्री राधा रानी श्री जी हर रोज यमुना के तट पर बैठकर कमल प्रभावित किया करती थी। उस कमल को चढ़ाया करती थी। प्रेम से कहे श्री राधे श्री राधे। और जब उस कमल को लिया, उस कमल को लेते ही जब उसकी गंध को ग्रहण किया तो उस कमल में राधा रानी के कर कमलों की गंध आने लगी है, उसकी सुगंध आने लगी है। जब राधा रानी के कर कमलों की गंध आई, उनकी सुगंध आई तो भगवान की आंखों में आंसू भर आए। आज ठाकुर जी को वृंदावन की याद आ गई। ठाकुर जी उस यमुना के तट से उतरे और ये उस यमुना के तट से उठकर अपने कक्ष में चले गए। अपने कक्ष की उस पूरब दिशा की खिड़की को खोला और उस खिड़की को खोलकर वृंदावन की ओर निहारने भगवान लगे, वृंदावन को देखने लगे। वृंदावन की ओर से उड़ती हुई जो हवा आ रही है वो भगवान के कपोलों को चूम रही है। और जब उस हवा ने इन कर्णों का स्पर्श किया तो नाम क्या सुना? नाम कनुआ सुनती है। नाम कनुआ सुन लिया कानों ने और कनुआ को सुनते ही मैया यशोदा की याद आने लगी। मैया यशोदा की याद आने लगी। अब क्या हुआ? देवकी ने सोचा कि कृष्ण इतने दिनों बाद अवंतिकापुरी से वापस आए हैं, क्यों ना मैं इन्हें माखन मिश्री का भोग लगाऊं। क्योंकि ब्रज में रहते थे तो खूब माखन इन्होंने खाया, क्यों ना मैं माखन लेकर जाऊं इनके लिए। तो भैया माखन लेकर भगवान के सन्मुख पहुंची और भगवान को वो माखन का भोग लगाया। कहा कि कृष्ण देखो देखो क्या लाई हूं। भगवान खिड़की पर खड़े थे, पलट कर देखा। जब देखा उस माखन की ओर, अब तो भगवान की आंखें इतनी सजल हो गई, भगवान फूट फूट कर रोने लगे। भगवान उस माखन को देखकर फूट फूट कर रोते हैं। और जब भगवान को इस हाल में रोता हुआ देवकी ने देखा तो देवकी भी रोती हुई महाराज वसुदेव के पास आई। कहा कि देखो कृष्ण रोते हैं। वसुदेव ने कहा कि उद्धव तू जा, वृषणी नाम प्रवरो मंत्री उद्धवो बुद्धि सप्तमाह, शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात। क्योंकि जो उद्धव हैं ये बृहस्पति के शिष्य हैं और इन यदुवंशियों के मंत्री हैं। बुद्धि इनकी बड़ी प्रबल है। कहा कि उद्धव तू जा और तू कृष्ण को समझा। उद्धव आए, कहा कि कृष्ण रोते क्यों हो, क्यों रोते हो? तो भगवान रो रो कर कहते हैं कि ओधो मोहे ब्रज विशरत नाही, कि ओधो मोहे ब्रज विशरत नाही, कि हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। उद्धव मुझे आज वो कुंज गलियां याद आ रही हैं, उनकी वो छाया याद आ रही है। कुंज गलियां छोटी छोटी सी हैं। उद्धव मुझे आज अपने बाबा की याद आ रही है। उद्धव मुझे आज अपने मैया की याद आ रही है। उद्धव मुझे आज उन ब्रजवासिन की याद आ रही है।
भगवान कहते हैं कि उद्धव तू नहीं जाने मेरी मैया कितनी भोरी है कि धूरी धरी अंग सोवत शाम, ऐसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिर ही अंगना, पग पे बाजत पीरी कचोटी। ता छवि को रस खान विलोकत, बाजत काम कलानिधि कोटि, और काक के भाग को कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। वाह छवि को रस खान विलोकत, बाजत काम कलानिधि कोटि, काक के भाग को कहाँ कहिए, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। श्री भगवान कहते हैं कि उद्धव मैया ने मोई रोटी पे माखन रख के दियो, और देख बा माखन को बा रोटी को कौआ उड़ा के ले गयो। मैंने कही मैया देख ये कौआ मेरी रोटी ले गयो, मेरा माखन ले गयो। मैया कहने लगी ले जान दे और ले ले, लेकिन नहीं, मैंने कही नहीं मैया मैं तो यही रोटी लूंगी, मैं यही रोटी लूंगा। तो मेरी मैया वह रोटी के कारण पतो उद्धव घंटन बैठी रही कि ये काक छोड़ दे तो मेरो लाला चुप्पे है जाए, मेरो लाला चुप्पे है जाए। इतनो प्रेम मेरी मैया यशोदा ने मुझसे कियो, इतनो प्रेम मुझसे कियो। उद्धव मोह मैया की याद आ रही है, मेरी मैया रोती रही उद्धव, मैं रोती वही मैया छोड़ आयो। और मेरे बाबा ने जब कही कृष्ण चल वापस, तो मैंने कहो कि मैं तुम्हारो लाला नहीं हूं। उद्धव मेरो बाबा कैसो रोयो हो, कितना रोयो होगा। तो श्री उद्धव जी कहते हैं कि क्यों ना प्रभु ऐसा किया जाए कि हम दोनों ब्रजमंडल चलें, वहां गोप ग्वाल यशोदा नंद सबसे मिलेंगे और फिर मिलकर लौट आएंगे। तब कृष्ण कहते हैं कि उद्धव मैं पहले ही उन ब्रजवासियों को बहुत रुला चुका हूं, क्योंकि तू तो जानता है कि अभी मेरी लीलाएं बहुत हैं। अभी केवल ब्रज लीला ही नहीं है, अभी तो द्वारका लीला भी करनी है, अनेक अनेक दैत्यों का संहार भी करना है। उन ब्रजवासियों को पहले ही बहुत रुलाकर मैं आया हूं। उद्धव यदि मैं दोबारा गया और फिर वापस आया तो मुझे लगता है कि ब्रजवासी अपने प्राण ही छोड़ देंगे, अब वो जी नहीं पाएंगे। उद्धव किसी को मारना हो तो एक बार मारा बच गया, लेकिन दूसरी बार में थोड़ी ना बच पाएगा। मैं तो पहले ही उन्हें मारकर आया हूं, और दोबारा यदि मैंने ऐसा किया तो वो मेरे ब्रजवासी मर जाएंगे। उद्धव तू जा, तू वृंदावन जा। भगवान ये भली भांति जानते हैं कि उद्धव ज्ञानी तो है, लेकिन उद्धव को भक्त भी होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो भक्त प्रिय है। तब उद्धव को कहा कि उद्धव तू वृंदावन जा। उद्धव कहता है कि प्रभु मैं वृंदावन जाऊंगा तो वहां कौन मिलेगा, किससे क्या कहूंगा, कैसे पहचानूंगा किसी को। बोले उद्धव तू चिंता मत कर, जब तू पहुंचेगा तो अपने आप सबको जान जाएगा, सबको पहचान सकेगा। उद्धव कहते हैं कि प्रभु कोई संदेश तो दो, मुझसे पूछेंगे कि कृष्ण ने कुछ हमारे लिए कहा तो कुछ तो उनके लिए कहो कि मैं उन्हें जाकर सुनाऊं। तब श्री भगवान कहते हैं
कि ओधो मैया से जा कहियो, रे ओधो मेरी मैया को सुनियो। कोई ना खवावे माखन रोटी, कोई ना खवावे माखन रोटी, जल अचरा नाही करावे, और माखन मिसरी मैं नाम न जानू, माखन मिसरी मैं नाम न जानू, और कनुआ कहे मोहे कोई ना पुकारे, मेरी मैया से जा कहियो, ओधो मेरी मैया को सुनियो। उद्धव, मेरी मैया मुझसे बहुत प्रेम करे, मैं भाई रोतो छोड़ आयो, मेरी मैया सामने पड़े तो कहियो कि मैया जब से कन्हैया गयो है, कन्हैया ने कनुआ नहीं सुनो। वो चाहे कि भाई तुम पुकारो कनुआ कहकर। कृष्ण ने कनुआ शब्द नहीं सुना जब से वृंदावन छोड़ा। भैया जो भाव ब्रज के ब्रजवासियों में है, वो भाव किसी के अंदर डाला थोड़ी ना जा सकता है। वो तो श्री बिहारी जी ने ही ऐसी कृपा करी है, क्योंकि देखो मोर जो होते हैं, मोर में कलर भरे नहीं जाते, मोर तो चिते चिताए आते हैं। भैया ये तो ब्रजवासियों के ऊपर बिहारी जी ने कृपा करी है कि उन ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण से है। वो ब्रजवासी कृष्ण के लिए बेचैन होते हैं, व्याकुल होते हैं, ये कृपा है उनकी। बोले हाँ ठीक है, मैया मिलेगी तो मैया को कहूंगो, और बाबा मिलेगा तो बाबा का कहनो है। तो श्री भगवान को अपने बाबा की याद आई है कि बाबा नंद उंगलियां गही गही, पायन चले वो सिखावे, और था को जान कन्हैया मेरो, हारो जान कन्हैया मेरो, तो बाबा मोहे कांधे पे बिठावे, मेरी मैया से जा कहियो, ओधो मेरी मैया को सुनियो। तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया को बताइए। भगवान के में है कि देख उद्धव, मैया पूछे कन्हैया कैसो है तो कहियो, तो याद करके रोज रोवे है, तेरी याद में रोज रोज रोवे है, इन ब्रजवासिन की याद में रोज रोज रोवे है। और बाबा सामने आमे तो बाबा ते कहियो कि आज भी कन्हैया को वो सब याद है कि बाबा तुमने किस भांति बाकी उंगरिया पकड़ पकड़ के भाई चलवो सिखायो। बाबा नंद उंगलिया गही गही, पायन चलवो सिखायो। उद्धव आज जो मैं अपने पांवों पर खड़ा हूं, ये देन मेरे बाबा की है। मेरे बाबा ने एक उंगलिया पकड़ पकड़ के मोया ब्रजमंडल की गलियन में घुमायो। और सुनो उद्धव, जब मैं थक जाता हो, मैं झूठे को ही बाबा को कहता कि बाबा मैं थक गयो हूं, मेरो बूढ़ो बाबा
बाके बाद भी मोह उठा के कंधन पे बैठा ले तो पूरे वृंदावन में मोए बाबा अपने कंधन पे बिठा के घुमातो। ऐसो मेरो बाबा। उद्धव मैंने बाबा से भी कह दी, मैं तुम्हारा छोरा नहीं हूं, मैं तुम्हारा लाला नहीं हूं। उद्धव वास्तविकता में यदि कही जाए तो मैं पुत्र कहलाने योग्य भी नहीं हूं। मेरे पिता रो रहे थे, उस बीच उद्धव मैंने उन्हें रोता वहीं छोड़ दिया, मैंने रोता उन्हें छोड़ दिया। और उद्धव कह में कि गोप ग्वाल मिलेंगे, उनसे क्या कहोगे? तो श्री भगवान याद करते हैं कि देख उद्धव, जब ब्रज की गोपियां उल्हानों लेके आती तो मेरी मैया क्या करती कि आवे गोपी देन उल्हानो, आवे गोपी देन उल्हानो, तो नेक न चित पेलावे। देख मेरी मैया कितनी सहनशील ही, हर रोज मेरी शिकायत मेरे घर पे आती। कभी कोई गोपी आती, कभी कोई ग्वाल आता, कभी कोई ब्रजनागरी आती, लेकिन मेरी मैया सबकी सुनती और सबके हाथ जोड़ जोड़ कर सबको विदा करती। उद्धव कौन के लिए? मेरे लिए कि ये गोपी मोह नहीं मारे। मेरी मैया हाथ जोड़कर सबसे कहती कि अब मेरो लाला उदम नहीं करेगा, तुम जाओ, अब मेरो लाला उदम नहीं करेगा। इतने उपकार मेरी मैया के मुंह पे हैं उद्धव। ना तो बाल खसे जो मेरो, जब उद्धव मैं नहावे लगतो तो नहावे में मेरे बाल गिर जाते। भगवान वो एक एक बात याद कर रहे हैं कि आवे गोपी दिन उल्हानो, तो नेक न चित पेलावे। और ना तो बाल खसे जो मेरो, ना तो बाल खसे जो मेरो, तो बार बार कुल देवी मनावे। मेरी मैया से जा कहियो ऊधो, मेरी मैया को सुनई। उद्धव, जब नहाते समय मेरे बाल गिर जाते, मेरी मैया बार बार मेरी नजर उतारती, बार बार कुलदेव की का पूजन करती कि हे मैया मेरे लाला का है गो, मेरे लाला के बाल गिरे जा रहे हैं। मैं थोड़ा भी अस्वस्थ है जातो, मैं आतो गौवन ने चरा के, मैं कहता मैया आज तो थक गया हूं। उद्धव वो बूढ़ी मैया मेरे पामन में बैठ के मेरे पामन ने दबाती। मैं बा मैया रो तो छोड़ आयो, उद्धव में बाबा भाई रो तो छोड़ आयो। उद्धव अब तू विलंब मत कर, उद्धव तू ब्रज में जा, ब्रज में जाके उद्धव उन ब्रजवासिन से मिल, मेरी मैया थे मिल, मेरे बाबा थे मिल। तब महाराज श्री उद्धव जी महाराज ब्रजमंडल में आते। ब्रजमंडल में उद्धव का रथ आने लगा, गोप ग्वाल वृंदावन की सीमा पर खड़े हैं। ये सोच रहे हैं कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। आज जब गोप ग्वालों ने वृंदावन की ओर किसी रथ को आते हुए देखा तो लगा कि कृष्ण ही आ रहे हैं। एक ग्वाल ने कहा कि सुनो, मैं छुप जाता हूं पेड़ के पीछे, आए कृष्ण तो कहना कि वो तेरा दर्शन नहीं करेगा, क्योंकि तू झूठ बोल कर गया, तू परसों की कह कर गया और आज इतने दिनों में आया है। कहना वो आया नहीं है। लेकिन जब रथ वो आगे आने लगा, अब तो ग्वाल वालों को भी लग गया कि कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण होता तो उस रथ को छोड़कर तेज गति से दौड़ता हुआ आता और हमारे गले से लग जाता। ये तो कोई और है जो रथ पर बैठा है।
हमारा कृष्ण हमें इतना इंतजार करते हुए नहीं देख सकता। तब महाराज उद्धव जी आए, गोप ग्वाल मिले, पूछा कि नंद भवन कहाँ है? कहाँ है वो नंद भवन? हम यशोदा से मिलने आए हैं। गोप ग्वालों ने कहा ये पनारा बह रहा है, इस पनारे के साथ साथ चले जाओ, ये पनारा जहां रुक जाए मान लेना वही नंद भवन है। पनारे के साथ साथ श्री उद्धव जी महाराज गए, जहां वह पनारा विश्राम हुआ वहीं रथ से उतरे और घर में जब प्रवेश किया है तो देखा कि महाराज सबकी आंखों में आंसू भरे पड़े हैं, सब रो रहे हैं। ब्रज की गोपियां बैठे बैठे रोई जा रही हैं। गौएं अपने मुख को भूमि से स्पर्श करा के आंखों से आंसू बहा रही हैं। बछड़े दुर्बल हो गए हैं, मानो कि उन्होंने जब से कृष्ण गए हैं तब से अपने मुखमंडल को गौओं के स्तनों पर नहीं लगाया है, सूखे जा रहे हैं। यशोदा पालने के पास बैठी है, उस पालने में निहार रही है। नंद बैठे बैठे उस खम्भ के पास अपने कृष्ण को याद कर रहे हैं। उद्धव ने देखा यहां क्या हो रहा है, सब इतने इतने व्याकुल, सब इतनी आंखों में आंसू, इन्हें क्या हो गया? इन्हें मैं बताऊं कि कृष्ण ने मुझे भेजा है। जैसे ही कहा कृष्ण, महाराज मैया लगो मेरो लाला आ गयो। पलना से उठी दौड़ी चले आई, लाला लाला तू तो परसों की कह रहे हो, आज इतने दिनन में आयो। उद्धव को दोनों भुजाओं में भर लिया, ऐसा आलिंगन किया कि मानो मेरा कृष्ण ही आ गया हो, मेरा कृष्ण ही आ गया हो। कृष्ण को महसूस करती है उद्धव में। कहते हैं कि उद्धव की कदकाठी भगवान के जैसी ही थी। मैया को आवाज है, वे लोगों मेरो कन्हैया आ गो, मेरो कन्हैया आ गो। नंद बाबा ने देखो कि मैया ये कन्हैया नहीं है, अरे ये तो कन्हैया को भेजो गयो कोई दूत है, ये तो उद्धव है, ये तो उद्धव है, अरे हट यहां से। तब श्री उद्धव जी को मैया ने देखो तो कहो कि उद्धव मेरो लाला नहीं आयो, उद्धव तू मेरे लाल को नहीं लायो। उद्धव कहता है कि मैया तेरे लाला को ही संदेश लेकर मैं यहां ब्रज में आयो। मैया ने उद्धव को पलने के पास बिठायो, कहो कि उद्धव देख यहां में मेरो लाला सोतो, देख यहां पे बादिन मटकी फोड़ के मेरे लाला ने यहां पे माखन खायो, यहां पे मेरो कन्हैया छुपतो हो, यहां कन्हैया सोतो हो। वो सब स्थान दिखा रही हैं जहां भगवान ने लीलाएं की हैं, जहां भगवान ने लीलाएं की हैं। भगवान के वस्त्रों को अपने हृदय से लगाती है कि देख उद्धव मेरो कन्हैया इन कपड़न को पहनो कर दो, मेरो कृष्ण इन्हें पहनो कर दो। वो हर चीज भगवान की याद कर करके उद्धव को दर्शन करा रही हैं। पूछो कि मेरो कन्हैया बढ़िया है ना, भाई कोई दुख तो नहीं? बोलो भैया वो बहुत याद करे तुम्हें, रोवे तुम्हारे लिए दिन रात। मैया कहवे कि उद्धव तू जइयो कहियो कृष्ण को, कोई रोवे नहीं, वो बात कहियो ब्रज में कोई बा याद नहीं करे, सब भूल गए भाई ब्रज में, कोई बा याद नहीं करे। भैया तेरी तो आंखन ते आंसू बह रहे हैं, तू कहां भूली? बोले उद्धव अब तो ये शरीर छूटेगा तभी भूलूंगी, लेकिन मेरे कृष्ण की आंखन में आंसू नहीं आने चाहिए, मेरे लाला की आंखन में आंसू नहीं आने चाहिए। तत् सुखेन सुखित्वम, भक्त वही है जो भगवान के सुख के लिए जिए, जिसे केवल श्री ठाकुर जी का सुख दिखाई दे। हित तो कीजे कमल नैन सो, या हित आगे और हित लागे फीको। भैया यदि प्रेम करना है तो इस संसार में किसी व्यक्ति से कर मत बैठना, क्योंकि व्यक्ति से किया हुआ प्रेम एक दिन टूट जाता है, लेकिन गोविंद से किया हुआ प्रेम तुम्हें भगवान के चरणों की प्राप्ति करा देता है। सुंदर वार्तालाप ब्रज की गोपियों के साथ
ग्वालों के साथ, नंद यशोदा के साथ उद्धव की होती रही। रात भर उद्धव जागे और रात भर कृष्ण चर्चाएं हुई। जीवन का साफल्य, जीवन की वो निशा, जीवन का वो भोर तभी श्रेष्ठ होगा जिस निशा में, जिस भोर में कृष्ण चर्चा हो जाए। रात्रि वही श्रेष्ठ है जिस रात्रि में कृष्ण चर्चा हो जाए। दिन वही श्रेष्ठ है जिस दिन कृष्ण चर्चा हो जाए। और जिस दिन कृष्ण चर्चा हृदय में ना जाए, इन कानों में ना जाए, समझ लेना यह दिन तो इस जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, क्योंकि इस दिन प्रभु की कथा कानों में नहीं गई, कृष्ण चर्चा कानों में नहीं गई। सुंदर वार्तालाप गोप ग्वालों का होता है। जब भोर हुई, उद्धव ने यमुना स्नान का आग्रह किया, मैं यमुना स्नान करने जाऊं। तब श्री उद्धव जी महाराज यमुना स्नान करने के लिए प्रेरित हुए, यमुना स्नान करने के लिए गए, तो वहां ब्रज गोपियों ने उद्धव को देखा है। चले मथुरा से कुछ ही दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा असर दिखलाया। उलझ कर कांटे लगे ऊधों के वस्त्रों में, ऊधों को समझाने तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे, ये तो हैं प्रेम दीवाने। उद्धव ये प्रेम, ये ज्ञान के ग्राहक नहीं है, ये प्रेम के ग्राहक हैं। ये प्रभु की कथा सुनना चाहते हैं, प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं। उद्धव ने देखा गोपियों के झुंड को, तो ब्रज की गोपियों ने यहां भ्रमर गीत गाया। मधु कित तब बंधो मांस प्रशांग्रिम सपत्न्या, कुछ विलोलित माला कुमकुमास्मशुभिरिना, बहतु मधु पतिस्तन मानी नाम प्रसादम, यदु सरसी विडंब्यम यस्य दूतस्व मिद्रिक। भ्रमर गीत गा गाकर श्री कृष्ण को उद्धव के रूप में उलाहना देती हैं। ब्रज की गोपियां कहती हैं कि देखो, यह जो भ्रमर है वैसा ही कृष्ण है। जैसे एक इस भ्रमर को एक पुष्प पर बैठकर चैन नहीं मिलता, उसी भांति कृष्ण को भी एक का होकर चैन नहीं मिलता, वो भी भांति भांति भ्रमण करता रहता है, भांति भांति घूमता रहता है। उद्धव वहां बैठा गोपियों के मध्य, गोपियों को उद्धव कहने लगा, अरे गोपियों किसको याद करती हो? कहा कि अपने सर्वस्व को याद करती है। अरे उसको याद करना है तो ध्यान लगाओ, ध्यान में जो ज्योति दिखे वही उसका स्वरूप है। तब कहा गोपियों ने कि उद्धव हम ध्यान लगाएं, हम उस ज्योति को देखें। अरे उद्धव कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? जिसे योगी ध्यान में देखा करते हैं उसी ब्रह्म को हमने अपने आंगन में नचाया है। हमारे आंगन में नाचता था वो। यह जो स्थान उद्धव तू देखता है, इस स्थान पर उसने हमारी कलाई को मरोड़ दिया था। इस वृक्ष पर खड़ा होकर वो ग्लोर से हमारी मटकी को फोड़ा करता था। तू कहता है वो ब्रह्म है? उद्धव इन हाथों ने उसे माखन खिलाया है। उद्धव इन हाथों ने उसके चरण दबाए, इस हृदय ने उसका आलिंगन किया है। वो ब्रह्म नहीं है उद्धव, वो तो भक्तों के लिए भगवान है, वो तो भक्तों के लिए भगवान है। भक्त की पुकार सुनकर दौड़ा चला आता है। उद्धव फिर कहते हैं कि गोपियों मन को स्थिर करो, मन को रोको। मन को नहीं रोकोगी तो ये बेचैन करेगा। ब्रज की गोपी कहती हैं कि उद्धव एक बात बता, मन कितने होते हैं? उद्धव ने कहा एक। तो श्री ब्रज की गोपियां भी कहती हैं कि उद्धव जब एक मन होता है तो उस एक मन को तो वह श्री कृष्ण ले गए। उद्धव मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब तो राधे ईश। मन तो हमारो कृष्ण ले गयो, अब तो हमारे लिए जो कुछ भी है हमारी किशोरी जी है, हमारी राधा रानी है। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन।
आठों यान ऊधो हमें श्याम सो ही काम है। श्याम हिये श्याम जिये श्याम बिन नाही तीहे, आंधे की लाकड़ी आधार नाम श्याम है। उद्धव हमारो तो जो कछु भी हो वो कृष्ण हो, और वो जब ब्रज को छोड़ गयो तो अब आज हम पर कछु बचो नहीं है। गुरुदेव कहते हैं परीक्षित, जो उद्धव यहां पर इन ब्रजांगनाओं को, इन ब्रज की गोपियों को ज्ञान पढ़ाने आए थे, सारा का सारा ज्ञान धरा रह गया, सारा का सारा ज्ञान धरा रह गया। गुरुदेव कहते हैं कि जब उद्धव 6 मास के बाद ब्रज को छोड़कर जाने लगे, राधा रानी के चरणों में गिर गए कि किशोरी जी धन्य है आप, जो आपने समस्त ब्रजवासियों को संभाल रखा है। धन्य हो आप, आपने जो संभाल रखा है सब। किशोरी जी मुझे भी कुछ दो, मैं भी कुछ चाहता हूं। तब कहा कि उद्धव तू भी मांग ले, तू क्या चाहता है? तो उद्धव ने क्या मांगा सुन, पता है आपको? कि आसाम हो चरण रेणु जो साम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना, यादुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा, भेजुर मुकुंद पदभिम सुतिभे विमृग्या। किशोरी जी आप ऐसा वर मुझे दो कि मैं वृंदावन की कोई डाल बन जाऊं, वृंदावन का कोई पत्ता बन जाऊं, कोई पौधा बन जाऊं, कोई पेड़ बन जाऊं। अरे कुछ ना बना सको तो मुझे ब्रज की धूल बना दो, मैं ब्रज की धूल बनने को तैयार हूं, मुझे धूल बना दो, मुझे ब्रज की धूल बना दो। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु विष्णुषा, यासाम हरिकथोत गीतम पुनहति भुवनत्रयम। ऐसी अद्वितीय श्री उद्धव जी का भाव, जिस भाव में उद्धव जी ने केवल केवल ब्रज वंदना की है। और 6 मास के बाद उद्धव जब मथुरा वापस आए तो कृष्ण को ढूंढते हैं। पूछो कि देव की मैया बताओ कृष्ण कहां है? कि कृष्ण ऊपर है। कृष्ण को देखा, उद्धव चिल्लाने लगा, प्रभु आप कैसे निष्ठुर हो, कैसे निष्ठुर हो? ये ब्रजवासी आपको प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं और आप उन ब्रजवासियों को छोड़कर यहां बैठे हो। चलो जाओ, आप ब्रज में चले जाओ। तब भगवान ने देखा कि उद्धव के मन में यह भाव जाग गया, उद्धव अब प्रेमी बन गया, तभी चिल्ला रहा है। उसी क्षण वृंदावन वाके बिहारी ने यह लीला करी और दर्शन कराया कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें ना तनिक विचारो हूं मोय नंद बाबा की आन। उसी क्षण समस्त ब्रजमंडल के जो ब्रजवासी थे उन सबको वही अपने मध्य दिखाया है, वही दर्शन कराया है। जैसे ही उद्धव ने दर्शन किया तो उद्धव जान गए कि यह ब्रजवासी कृष्ण हैं और कृष्ण ब्रजवासी हैं। हमारे ब्रज में कहते हैं गोविंद खाए सो ब्रजवासी खाए और ब्रजवासी खाए सो गोविंद खाए। ब्रजवासी को गोविंद के तुल्य माना गया, ये अलग नहीं है। प्रेम से कहे श्री राधे। इस भांति श्री उद्धव जी को वह ज्ञान का जो पर्दा था, ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई दुम दुमी और प्रेम बजाए और ढोल। अंत में विजय उस प्रेम की हुई। उद्धव भी परम प्रेमी बनकर ब्रज से वापस मथुरा गया था। प्रेम से कही श्री राधे।